मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 22वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर भी मॉलिक्यूलर सिमेट्री से संबंधित है। इसके पूर्व के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है और सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और शोनफ्लाइज नोटेशंस क्या होते हैं जो पॉइंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनको हम कहते हैं कि ये लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स वाले मॉलिक्यूल हैं या हाई सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो लो सिमेट्री वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, हाई सिमेट्री वाले ग्रुप्स क्या होते हैं और ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको इस ग्रुप्स में रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम उदाहरण के साथ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। पहले के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें आपको बताया था कि 5 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं: एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इनके उदाहरण भी हम पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कशन इसके बारे में हम कर चुके हैं। फिर हमने आपको बताया था कि शोन फ्राइज नोटेशंस क्या होते हैं जिनके द्वारा हम पॉइंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सी एन क्या होता है, एक्सिस जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या लाइन ऑफ सिमेट्री है। एस एन क्या होता है, डी एन क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, आइकोसाहेड्रल, ये जो सिंबल्स हैं ये काय के लिए हैं। इसके अलावा जो सबस्क्रिप्ट लगता है सिग्मा के साथ, सिग्मा वी, सिग्मा एच, सिग्मा डी, मतलब वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन और डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। फिर C1 क्या है, CI क्या है, CS क्या है, C इन्फिनिटी V और D इन्फिनिटी V कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए अपन यूज करते हैं। DNH, CNH, CNV, DND, ये सारे नोटेशंस क्या होते हैं, शोनफ्राइज नोटेशंस कहलाते हैं। और इनके बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी पुराने जो पहले के वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको लो सिमेट्री ग्रुप्स कहा जाता है और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको हाई सिमेट्री ग्रुप कहते हैं। तो नॉर्मली ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक या दो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, केवल एक या दो, उनको अपन रखते हैं लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में। उनको लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में रखा जाता है। और इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो से ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में रखते हैं। तो अगर अपन ब्रॉडली देखें तो जो पॉइंट ग्रुप्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है या मॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल एक या दो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में आएंगे और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो से ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में आएंगे। तो आइए हम एक एक करके दोनों को लेते हैं। तो पहले हम लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स देखेंगे और उसके बाद हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स देखेंगे। और ये भी यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये दो भागों में है। ये पार्ट 1 है इसका और बाद में इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट ग्रुप्स के एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स उपस्थित हैं और उनका पॉइंट ग्रुप क्या है। सबसे पहले ये होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक सिमेट्री एलिमेंट है या दो हैं तो उसको अपन लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स में रखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें केवल एक या दो सिमेट्री एलिमेंट्स है, आइए इसको देखते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट ग्रुप है वो कहलाता है C1। तो शोनफ्राइज नोटेशन में भी आपने देखा होगा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल एक ही, ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कौन से ग्रुप में अपन रखते हैं, C1 में। तो किसी मॉलिक्यूल का अगर पॉइंट ग्रुप C1 है तो आप समझ जाएंगे कि केवल उसमें एक ही सिमेट्री एलिमेंट है। और आपको मालूम है कि जो सिमेट्री एलिमेंट सारे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है वो कहलाता है E, मतलब आइडेंटिटी।
तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कुछ नहीं करें और वैसा ही मॉलिक्यूल मिल जाए और मिल भी जाएगा, तो उसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में उपस्थित है। अब यहाँ पे देखिए आप C1। C1 का क्या मतलब होता है कि असल में ये जो ग्रुप है ये CN ग्रुप है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे n का मान कितना है 1, और n का मान अगर 1 है इसका मतलब क्या होता है कि n बराबर होगा 360 अपॉन 360, अर्थात मॉलिक्यूल को अपन ने 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप 360 डिग्री से घुमा देंगे तो वही का वही मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे C1 पॉइंट ग्रुप। तो C1 पॉइंट ग्रुप बराबर होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब बिना कुछ करे आपको वही मॉलिक्यूल मिल जाए, इसलिए C1 इक्वल्स टू E यहाँ पे लिखा जाता है। अब अगर इसके उदाहरण पे आए तो इसका एक उदाहरण देखिए, ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो आयोडोमीथेन। यहाँ देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो आयोडो मीथेन। तो अपन ने IUPAC कन्वेंशन से पहले ब्रोमो लिखा, फिर क्लोरो लिखा, फिर फ्लूरो लिखा, फिर आयोडो मीथेन। अब यहाँ पे देखिए इसमें केवल एक सिमेट्री एलिमेंट है और वो कौन सा है, आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पे ना तो सिग्मा प्लेन है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, CN एक्सिस भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, इन्वर्शन भी इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए SN भी नहीं है। नेचुरली अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो SN भी नहीं होगा। रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री जिसको हम कहते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी नहीं है। तो 5 में से केवल एक ही सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे उपस्थित है और वो है आइडेंटिटी। तो ये जो मॉलिक्यूल है ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो आयोडोमीथेन, ये कौन से ग्रुप का उदाहरण हो गया, C1, मतलब इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C1। इसी तरह से देखिए अमोनिया है, परंतु अमोनिया में अगर तीनों 2 हाइड्रोजन को हम Cl और I से रिप्लेस कर दें तो ये कहलाता है क्लोरो आयोडोअमीन। अब ये क्लोरो आयोडोअमीन, ये इस एग्जाम्पल में भी देखिए आप, ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ना कोई एक्सिस है, ना कोई प्लेन है, और इसलिए कुल मिला के एक ही सिमेट्री एलिमेंट है E। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल आइडेंटिटी रहती है और कुछ नहीं रहता, वो किस ग्रुप में आते हैं, वो आते हैं C1 ग्रुप में। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है CI। CI का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल 2 सिमेट्री एलिमेंट्स हों। एक तो E जो है आइडेंटिटी, वो तो कॉमन है, इसके अलावा क्या होगा, इन्वर्शन होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर E और I 2 सिमेट्री एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल CI पॉइंट ग्रुप का एक उदाहरण है। तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CI। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइफ्लोरो इथेन। अब ये इथेन मॉलिक्यूल में अपन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप के फ्लोरीन और क्लोरीन से रिप्लेस किए और दूसरे क्लोरीन और फ्लोरीन से, और ये सारे के सारे आपस में ट्रांस पोजीशन में हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे केवल 2 सिमेट्री एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी रहता ही है, कैपिटल ई कॉमन है वो तो, उसके अलावा यहाँ देखिए आप इन्वर्शन या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे यहाँ से क्लोरीन की दूरी और इस पॉइंट से क्लोरीन की दूरी बिल्कुल एक सी है, तो समान दूरी पर समान एटम या परमाणु अगर उपस्थित हैं तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन पॉइंट कहा जाता है। तो इस मॉलिक्यूल में केवल 2 सिमेट्री एलिमेंट हैं, एक E और एक I। ये जैसा कि आपने देखा, इसलिए इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा CI। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 ही सिमेट्री एलिमेंट होंगे, यहाँ पे तीसरा नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो ये हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में चला जाएगा। तो इस तरह से जो CI एग्जाम्पल है ये भी एक लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप का उदाहरण है, और E और I केवल 2 ही सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं अपन CS। अब CS में क्या है, देखिए एक तो आइडेंटिटी तो रहता ही है, सब में कॉमन है वो, और दूसरा एक मिरर प्लेन होता है। बाकी ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ना I होता है। तो ऐसे ग्रुप जिसमें E हो और प्लेन हो,
सिग्मा प्लेन हो, उनको कहते हैं CS पॉइंट ग्रुप। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिए, ये एक एग्जांपल है ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो इथिलीन। यहाँ पे इथिलीन के अपन ने क्या किया है, दो हाइड्रोजन कार्बन के एक तरफ को क्लोरीन और ब्रोमीन एटम से रिप्लेस किया है, और यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही और एक फ्लोरीन से, तो इसका नाम होता है ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो इथिलीन। अब यहाँ पे देखिए आप, एक सिमेट्री एलिमेंट कौन सा हो गया, कैपिटल E, मतलब आइडेंटिटी। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट देखिए कौन सा है, ना यहाँ पे इन्वर्शन है, ना यहाँ पे रोटेशन एक्सिस है मतलब CN है, ना SN है। यहाँ पर केवल एक प्लेन बना हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो प्लेन है ये क्या है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में अपन ये मान लें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मिरर के ऊपर रखा हुआ है, और हालांकि यहाँ पे देखिए CN एक्सिस नहीं है, ना C2 है, ना C3 है, ना C4 है, कुछ नहीं है। तो अपन केवल एक मान लेते हैं कि यहाँ एक प्लेन रखा हुआ है या मिरर रखा हुआ है, और इसलिए इस मॉलिक्यूल की इमेज इस मिरर के ऊपर वैसी ही पड़ेगी जैसा ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है। इसलिए इस प्लेन को कहा जाता है मिरर प्लेन सिग्मा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सिग्मा के साथ सिग्मा V, सिग्मा H, सिग्मा D अपन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये नहीं आता है उस श्रेणी में। केवल इसको आप सिग्मा प्लेन कह सकते हैं या मिरर कह सकते हैं। इसी तरह से ये 5 बेंजीन रिंग हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, ये 1,2 बेंजोपैरीन। यहाँ पे भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है केवल आइडेंटिटी के अलावा, इसलिए यहाँ पे एक अगर मिरर रख दें अपन, मिरर के ऊपर इस मॉलिक्यूल को रख दें, तो अपन को वैसी ही इमेज मिलेगी जैसा ये मॉलिक्यूल है। इसलिए ये दोनों किस पॉइंट ग्रुप में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे CS में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स। तो अभी तक आपने देखा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल एक या दो सिमेट्री एलिमेंट्स थे, C1 था, Ci था और CS। अब आते हैं अपन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो से ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, और उनको जिन पॉइंट ग्रुप्स में रखेंगे उनको कहेंगे अपन कि ये हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स के उदाहरण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले देखिए C इन्फिनिटी V। C इन्फिनिटी V हमेशा याद रखिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लीनियर हैं पर सेंटर ऑफ सिमेट्री उनमें नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन पॉइंट नहीं है परंतु लीनियर है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन कहेंगे कि ये C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप में आएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, आई हो ही नहीं सकता। इसी तरह से कोई एक्सिस भी नहीं होगी यहाँ पे, ना कोई यहाँ प्लेन होगा, तो यहाँ पे केवल आइडेंटिटी होता है इस मॉलिक्यूल में। और चूंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसलिए ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा अलग रखा गया है कैटेगरी में, और इनको कहते हैं C इन्फिनिटी V। HCl में भी देखिए आप कोई और दूसरा सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप कह देंगे कि ये C इन्फिनिटी V का उदाहरण है। हाइड्रोजन साइनाइड में देखिए कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना कोई CN एक्सिस है, इसलिए आप कहेंगे कि ये किसका उदाहरण है, C इन्फिनिटी V का। तो ये जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं उनको अलग से रखा गया है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो लीनियर है और सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है, तो आप आंख मूंद के कह दीजिए कि वो C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप का है। अब ये C इन्फिनिटी यहाँ जो वर्ड है, लेटर है, ये कहाँ से आया ये सिंबल। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इसमें कोई रोटेशनल एक्सिस नहीं है। अगर इसकी बॉन्ड एक्सिस को ही अपन मान लें कि ये रोटेशनल एक्सिस है, और इसको 0 डिग्री से रोटेट करें आप, तो 0 डिग्री से रोटेट करेंगे मतलब रोटेट नहीं करेंगे अपन, तो कैसा मॉलिक्यूल मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसा ये है। अब 0 डिग्री से रोटेट करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 360/0 मतलब इन्फिनिटी। इसलिए इस एक्सिस को इन्फिनिटी रोटेशनल एक्सिस कहते हैं अपन, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो C इन्फिनिटी में इन्फिनिटी सिंबल है वो इस तरह से यहाँ पे आया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब CN पॉइंट ग्रुप्स। CN पॉइंट ग्रुप्स, CN पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, देखिए n का मान
एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो अपन देखेंगे कि अगर n का मान एक है तो C1 ग्रुप, तो अपन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ सबसे पहले। आगे अपन देखेंगे C2 ग्रुप क्या है, C3 ग्रुप क्या है इत्यादि। इसी तरह से दूसरा होता है CNH ग्रुप। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें n मिरर प्लेन होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस Cn होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी Cn और n मिरर प्लेन रहेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कौन से पॉइंट ग्रुप में रखेंगे, CNH में। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और n नंबर ऑफ वी प्लेन है, मतलब वर्टिकल प्लेन्स हैं, सिग्मा प्लेन है, तो अपन ऐसे मॉलिक्यूल्स को कौन से ग्रुप में रखेंगे, CNV। और केवल अगर प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस है तो वो Cn में आएंगे। तो अगर केवल रोटेशनल एक्सिस है Cn तो वो Cn ग्रुप में आएंगे। अगर H भी साथ में है, हॉरिजेंटल प्लेन भी है, तो CNH में आएंगे। और अगर वर्टिकल प्लेन भी है तो CNV में आएंगे वो। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि जो मिरर प्लेन होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस Cn के परपेंडिकुलर होता है तो उसको सिग्मा एच कहते हैं। सिग्मा एच मतलब हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसी तरह अगर प्लेन CN एक्सिस को से गुजरता है, मतलब उसको अपने साथ रखता है, उसको कंटेन करता है, तो ऐसे प्लेन को कहा जाता है वर्टिकल प्लेन, सिग्मा वी प्लेन। अब हम इसके थोड़ा एग्जांपल देखते हैं आगे। चूंकि C1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो C2 देखेंगे हम। C2 का मतलब होता है केवल टू फोल्ड एक्सिस रोटेशनल एक्सिस हो। इसका मतलब हो E तो है ही वहां पे, E मतलब आइडेंटिटी तो रहेगा, इसके अलावा C2 एक्सिस भी रहेगी। केवल C2 एक्सिस और E दो ही सिमेट्री एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए आप, एक एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। C2 का मतलब होता है कि आपने 180 डिग्री से मॉलिक्यूल को आप घुमाएंगे इस एक्सिस के सापेक्ष। तो ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और केवल आपको समझाने के लिए एक हाइड्रोजन को येलो कर दिया है और एक को यहाँ ग्रीन वाले सर्किल में कर दिया है। अब आप देखिए, ये जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है ये ऊपर उठा रहता है, और ये जो H है वो थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, और ये इसके C2 एक्सिस हो गई। अब इसको अगर 180 डिग्री से आप रोटेट करेंगे, तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था वो पीछे चला जाता है, यहाँ हरे वाले हाइड्रोजन की तरफ चला जाता है, और ये ग्रीन वाला जो हाइड्रोजन है ये घूम के यहाँ पे आ जाता है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखिए आप, दोनों बिल्कुल एक से हैं, इसलिए ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये C2 पॉइंट ग्रुप का एक एग्जाम्पल होता है। CNV, अगर मॉलिक्यूल में CN एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, और V प्लेन भी हैं, और ये V प्लेन जो होते हैं ये CN एक्सिस से गुजरते हैं, मतलब सिग्मा वी प्लेन भी कहते हैं अपन इसको। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर इस तरह की सिमेट्री होती है तो उस मॉलिक्यूल को अपन CNV ग्रुप का मानते हैं। n का मान यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है इत्यादि। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, n बराबर देखिए 2। अगर n बराबर 2 होता है तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये C2V हो गया। अब C2V का मतलब है C2 एक्सिस भी होगी मॉलिक्यूल में, और V प्लेन भी होगा, सिग्मा V प्लेन भी होगा। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल में आपको मालूम है बीच में ये ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन है, ये C2 एक्सिस है। 180 से रोटेट करेंगे तो बाईं तरफ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, इसलिए C2 एक्सिस है। अब इस C2 एक्सिस पे एक मिरर रख देंगे आप, तो ये हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखने लगेगा, मतलब सिग्मा वी प्लेन हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल में C2 भी है, सिग्मा वी प्लेन भी है। अब मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल मिरर के ऊपर रखा है, तो ये जो मिरर बना हुआ है तो इससे C2 एक्सिस भी गुजरती है, और वाटर मॉलिक्यूल की इमेज रिफ्लेक्शन के बाद आपको पुनः वैसी ही दिखेगी, इसलिए यहाँ पे दो सिग्मा वी प्लेन होंगे, एक ये सिग्मा वी प्लेन हो गया और एक ये सिग्मा वी प्लेन हो गया वर्टिकल। और इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो C2V होगा। और यहाँ याद रखिए कि आइडेंटिटी तो है ही साथ में। फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है,
आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग हो गया, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये। अगर 180 डिग्री से रोटेट करेंगे आप, तो ये वाला जो क्लोरीन है पीला वाला, ये यहाँ चला जाएगा, लाल वाला यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब होता है कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में कौन सी एक्सिस है, C2। अब यहाँ पे अगर एक प्लेन ले लें आप, या मिरर ले लें जो C2 से गुजरता हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा वी प्लेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मान लें कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिरर के ऊपर रखा हुआ है पूरा की पूरा मॉलिक्यूल, तो भी आपको वही इमेज मिलेगी मॉलिक्यूल की, और उसमें C2 एक्सिस भी होगी। तो मिरर में C2 एक्सिस भी है, मॉलिक्यूल की इमेज भी मिल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी दो प्लेन होंगे, एक ये सिग्मा प्लेन होगा, सिग्मा वी प्लेन, और एक ये सिग्मा वी प्लेन होगा। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो चाहे वाटर हो, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं, ये सिग्मा 2V के उदाहरण हो गए। इसी तरह से सिग्मा 3V में देखिए आप, सिग्मा 3V का मतलब होता है C3 एक्सिस होगा, मतलब 120 से रोटेट करेंगे अपन, और 3 सिग्मा वी प्लेन उसमें होंगे। कौन से होंगे, 3 सिग्मा वी प्लेन होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये अमोनिया का एक एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पिरामिडल आकार का होता है अमोनिया। तो अगर एक लाइन नाइट्रोजन या इस पूरे अमोनिया के परपेंडिकुलर जाती हो, तो वो C3 एक्सिस हो जाएगी। और अगर C3 एक्सिस से आप देखें तो 3 प्लेन गुजरते हैं यहाँ से, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, और तीसरा प्लेन ये हो गया। तो तीनों प्लेन इस तरह से गुजरते हैं कि अपन को अमोनिया की वही इमेज मिलती है जो इसकी है। तो अगर यहाँ पे से आप मिरर लेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, इस प्लेन को देखेंगे आप तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, इस प्लेन को देखेंगे आप तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 3 सिग्मा वी प्लेन हो जाते हैं, C3 एक्सिस है, आइडेंटिटी तो है ही यहाँ पे, इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट ग्रुप का, C3V का। इसी तरह से C4V, C4 मतलब होगा कि 90 डिग्री से रोटेट करेंगे आप तो आपको वही इमेज मिलेगी। तो और 4 वर्टिकल प्लेन है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल। क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड में क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये क्लोरीन का एटम बीच में है और 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, और ये स्क्वायर पिरामिडल शेप का होता है। मतलब ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, इसका जो बेस होगा आधार, और जो एपेक्स होता है शीर्ष, यहाँ पे ये ऊपर होता है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब चूंकि आप एक लाइन परपेंडिकुलर खींचिए, तो आप देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर है लाइन, और 90 डिग्री से जब आप रोटेट करेंगे तो ये फ्लोरीन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ आएगा। तो चूंकि 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो C4 एक्सिस हो गई, आइडेंटिटी तो है ही यहाँ पे। इसके अलावा आप इसमें देखिए 4 वर्टिकल प्लेन हैं, एक वर्टिकल प्लेन ये है, दूसरा ये है, तीसरा वर्टिकल प्लेन ये है, और चौथा ये वाला है। तो इस प्रकार 4 वर्टिकल प्लेन की स्थिति है यहाँ पे, एक ये वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजेंटल हो गया। तो अगर इसको आप वर्टिकल मिरर मानते हैं, तो ये वाला आपको जो फ्लोराइड एटम है वो यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा। अगर हॉरिजेंटल मिरर रखेंगे आप, हॉरिजेंटल मिरर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें देखिए ये यहाँ पर दिखेगा और ये वाला यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार 4 प्लेन यहाँ पे हो सकते हैं, तो इनको कहेंगे 4 सिग्मा वी प्लेन है ये। और चूंकि E है और C4 एक्सिस है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा C4V पॉइंट ग्रुप। और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे पेंटा बोरेन, सल्फर पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप के होते हैं और C4V में आते हैं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा, आने वाला जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कि डी ग्रुप की, डाइहेड्रल ग्रुप्स की, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की, और आइकोसाहेड्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को इन पॉइंट ग्रुप्स में रखा गया है, और इनके नोटेशन क्या है, उदाहरण के सहित हम उनको समझेंगे, उनको देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा।